नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरा मऊ कन्नौज। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में हम जानेंगे। माहेश्वर सूत्र के नाम से ही हमको पता चलता है कि ये भगवान शंकर के द्वारा इस सूत्र की उत्पत्ति हुई। माहेश्वर महाधन ईश्वर, जो ईश्वरों के ईश्वर हैं माहेश्वर, उनके डमरू से इस सूत्र की उत्पत्ति हुई। अब आगे हम देखते हैं व्याकरण की दो परंपरा चली, जिसका नाम है बृहस्पतीय परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। इन दोनों परंपराओं में व्याकरण की उत्पत्ति हुई। बृहस्पतीय परंपरा, इस मत में इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना गया, प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना गया। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान माहेश्वर प्रथम वैयाकरण है, भगवान शंकर को प्रथम वैयाकरण माना गया। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। व्याकरण के त्रिमुनि हुए, जो आज हम व्याकरण देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले 3 मुनि हुए, जिसमें पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। कात्यायन को हम भरुच के नाम से भी जानते हैं। व्याकरण के त्रिमुनियों में जो पाणिनि है वो प्रथम है। उनकी रचना अष्टाध्यायी है। ये 8 अध्यायों में विभक्त है। इसी अष्टाध्यायी को लेकर के अन्य व्याकरणाचार्य जो इनके पूर्ववर्ती हैं, उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी। व्याकरण के दूसरे त्रिमुनियों में आते हैं कात्यायन। इन्होंने वार्तिक लिखा। त्रिमुनियों में तीसरे आते हैं पतंजलि। इनकी रचना महाभाष्य है। व्याकरण के त्रिमुनि क्रमशः पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। अब हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम ऊर्धत कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूर्ति के लिए 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू को बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। माहेश्वर सूत्रों में जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, वो है अयुण, ऋलिक, यौम, यौज, हैवरट, लड़, यमगणनम, झभय, गणदस, जब गणदस, खप, छटत, चटतव, कपय, सख, सर, हल। ये तो हो गए 14 माहेश्वर सूत्र। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बना है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बनाया और इसी 42 प्रत्याहार को लेकर आगे अन्य मुनियों ने अपने व्याकरण ग्रंथ लिखे। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंतेन संहिता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया है। आदिरंतेन संहिता आदि वर्ण अंतेन इता अंतिम इत वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समिष्ट रूप में बोध कराता है। प्रत्याहार उदाहरण जैसे अच प्रत्याहार
तो प्रथम माहेश्वर सूत्र अयुण के आदि वर्ण अ को चतुर्थ सूत्र यवच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर इति संज्ञक च के पूर्व आने वाले अ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का समाहार है और इस अच के अंतर्गत जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसके प्रथम 4 सूत्र इसमें लिए गए हैं, अयुण, रिल्लिक, यौंग, यौज। अब आप हम देखते हैं इसमें कि अयुण में जोड़ा है वो इत संज्ञक है, रिल्लिक का क इत संज्ञक है, यौंग का ङ का ङ इत संज्ञक है, यौज का च इत संज्ञक है। तो इत संज्ञक केवल तुक मिलाने के लिए है, इसकी गणना इसमें नहीं की जाती। बाकी जो वर्ण बचे हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इनकी गणना हम करते हैं। प्रत्याहार उपयुक्त सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण ड़, क, ङ, च आदि को पाणिनि ने इति की संज्ञा दी है। इति संज्ञा होने से इन अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, जैसा कि हमने आगे बताया आपको, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।